हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। जैसे कि नेम में ही सजेस्टेड है, एल्जेब्रा एल्जेब्रिक वर्ड जो है एल्जेब्रा से बना हुआ है। एल्जेब्रा में हम लोग A to Z पढ़ते थे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर एक्सप्रेशंस। इसमें यही है एक्सप्रेशंस। देखिए, ये जो हमारे पास ये जो x लिखा हुआ है, इसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो है, ये नंबर जो है इसके साथ, इसको हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है। और इन दोनों के साथ जो मिलकर बनता है, चाहे प्लस करके बने, चाहे माइनस करके बने, या सिंगल हो, ठीक है, सिंगल भी हो सकता है, यस, तो उसको भी हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। जैसे x+3 है, इसमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, तो ये एक टर्म बन गई। ठीक है, ये एक टर्म है। 2y-5 ये एक टर्म है, तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 3x² सिंगल लिखा हुआ है। अगर ये सिर्फ 3x भी लिखा होता तो भी ये एक एक्सप्रेशन मानी जाती। जैसे ये 4xy+7 है, तो ये समझिए कि 4xy भी एक वेरिएबल है और ये एक कांस्टेंट है, तो ये हमारा पूरा एक टर्म बन गया। ठीक है, तो इसी तरीके से एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, इनको मिलकर एक कांस्टेंट है, इसको मिलकर के एक हम लोगों की टर्म बन गई है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट कि नेक्स्ट में है कि टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट। कि टर्म्स क्या होती हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए कि 4x+5 ये जो है, ये पूरी की पूरी टर्म जो है, ये दो चीज़ों से बनी हुई है। एक तो इसके अंदर 4x है और एक 5 है, ये तो हम लोगों का कांस्टेंट हो गया। लेकिन 4 के साथ ये जो x है, ये वेरिएबल के साथ ये जो नंबर है, ये इसका हम लोग कोएफिशिएंट बोलेंगे कि x का कोएफिशिएंट 4 है। ये कैसे बनाइए, ये पहली चीज़ तो ये कि पूरी की पूरी ये टर्म है। और फैक्टर क्या हो गए, मैं आपको बताती हूँ कि पहले हम टर्म देखते हैं कि 4x+5 जो है, ये पूरी की पूरी एक टर्म है। इस टर्म के अंदर दो टर्म्स हैं, 4x और 5। ठीक है, 4x और 5 से टू टर्म्स से मिलकर बना है ये। और 4x में हम लोगों का, अब इस 4x के अंदर फैक्टर्स देखते हैं। 4x के फैक्टर्स क्या होंगे, हम x को 4 टाइम्स करते हैं, x को हम 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक है, तो x के जो 4 फैक्टर्स हैं, तो ये हो गया हमारा 4 फैक्टर्स। और हम लोगों का एक कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ये हो गया, x का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। ठीक है, इसके अंदर देखिए, यहाँ पर बुक में भी लिखा हुआ है कि एक्सप्रेशंस जो हैं उसके अंदर 7xy -5x में दो टर्म्स हैं, 7xy और -5x। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर 7xy जो है प्रोडक्ट है 7x और y का। 7 को x से मल्टीप्लाई किया गया और x को y से मल्टीप्लाई किया गया, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 7xy हो गया। अब जो इस फैक्टर के अंदर न्यूमेरिकल टर्म है, न्यूमेरिकल जो है, जो टर्म है, ये न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट बोला जाएगा। ठीक है, या सिंपली कोएफिशिएंट बोला जाएगा। तो इस टर्म के अंदर जो 7xy के अंदर जो कोफिशिएंट है वो 7 है, और -5x के अंदर -5 है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पर चलते हैं पॉइंट के ऊपर, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड पोलिनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल्स क्या होते हैं और पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। जिन जिन एक्सप्रेशंस के अंदर सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल कहलाते हैं। जैसे कि आपका ये लिखा हुआ है कि 4x², ठीक है, एक टर्म है ये। 3xy ये भी एक टर्म है, तो ये भी मोनोमियल हो गया। -7z ये भी मोनोमियल हो गया। 5xy² ये भी एक मोनोमियल है, और 10y ये भी एक मोनोमियल हो गया। -9 भी एक मोनोमियल है। -82m&p, इस तरीके से जो भी सिंगल जो होंगे वो सारे के सारे मोनोमियल ही होंगे। मतलब एक टर्म जो होगी, सिंगल एक टर्म, सिर्फ एक टर्म जो होगी वो मोनोमियल कहलाएगी। अब बाइनोमियल पर आते हैं। बाइनोमियल के अंदर यानी कि बाय मतलब 2, बाय में जैसे हम बाइसाइकिल होती है, ठीक है ना, तो बाइसाइकिल में 2 पहिए होते हैं, उसी तरीके से बाय, 2
टर्म्स हो गए। दो टर्म्स को जोड़ करके जो एक टर्म आती है उसको बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे ए प्लस बी, एक्स प्लस वाई बोलते हैं, वाई प्लस जेड बोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बोल देते हैं, ए प्लस बी, ठीक है, और एक्स ए माइनस बी, इस तरीके से जो होती है। यहाँ पर भी काफ़ी देखे हुए हैं कि 4l प्लस m, ये भी एक बाइनोमियल है। a प्लस 4, 5 माइनस 3xy, जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये सारी की सारी इस तरीके की जो भी होंगी, दो चीज़ें, दो टर्म मिल करके चाहे ऐड हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो रही हो, तो ये सब मिल करके बाइनोमियल्स बनाती हैं। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? अब आपने ट्राइंगल सुना होगा, ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल्स होते हैं। उसी तरीके से ट्राइनोमियल्स के अंदर 3 टर्म्स होंगी। जैसे बाइनोमियल में 2, ट्राइनोमियल में 3, a प्लस बी प्लस सी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2x प्लस वाई 3y माइनस 5, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या यहाँ पर ये भी हो सकता था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इस तरीके से जो भी होती, ठीक है। 3 टर्म्स को मिला करके जो भी टर्म बनती है वो हम लोगों की ट्राइनोमियल्स कहलाती है। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स हम लोगों के हो जाते हैं जब 3 से ज़्यादा टर्म्स एक टर्म के अंदर आ जाती हैं। 1 2 3 4 या 5 भी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि x 3xy 7xyz, ये 4 हो गई। तो यहाँ पर इस तरीके से -10, 2x 7xyz -10, ठीक, इस तरीके से ये सारी की सारी हम लोगों की पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। ओके, अब चलते हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स पर। लाइक टर्म्स के अंदर वो टर्म्स होती हैं जिनके पीछे वेरिएबल्स जो होते हैं सेम होते हैं। जैसे 7x 14x -13x, ये तीनों सेम हैं, ठीक है। 5x की स्क्वायर और -9x स्क्वायर, ये सेम है। 7xy और 5yx, ये लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि xy लिखो या yx लिखो, ठीक है। 9y स्क्वायर का यहाँ पर लाइक टर्म नहीं है, ठीक है। 9y स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से लाइक टर्म्स हमें देखने होते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, कि लाइक टर्म्स में जिनके पीछे के वेरिएबल सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स होते हैं। ओके, अब आते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7x स्क्वायर -4x + 5 में 9x - 10 को ऐड करिए, एडिशन कीजिए इनका। तो एडिशन में नंबर के नीचे नंबर आएगा, और जैसे यहाँ पे 4x है तो यहाँ पर x की वैल्यू ही इसके नीचे पुट की जाएगी एडिशन के अंदर। होता सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे ही है, एडिशन में भी यही होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक स्टेप और होता है, मैं आगे बताती हूँ। कि 7x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 7x स्क्वायर के नीचे खाली छोड़ दिया जाएगा। 4x के नीचे 9x आ गया, नंबर के नीचे नंबर आ गया, ठीक है ना, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल्स आ गए। वेरिएबल्स में भी सेम वेरिएबल्स। ओके, अब सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में 7xy + 5yz, ठीक है। अब इसमें तो एडिशन है, ये हाँ सब्ट्रैक्शन ये रहा। सब्ट्रैक्शन में 7x स्क्वायर -4xy + 8y स्क्वायर + 5x - 3y, ये है। और इसमें से 5x स्क्वायर -4y स्क्वायर + 6y - 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म्स लिखी गई हैं कि 3y, y के नीचे y है, x के नीचे कोई नहीं था यहाँ पर, इसमें कोई भी x की वो नहीं थी तो x के नीचे खाली छोड़ दिया, 8y स्क्वायर के नीचे 4y स्क्वायर आ गया, 7x स्क्वायर के नीचे 5x स्क्वायर रहता। अगर सब्ट्रैक्शन नहीं करना था तो यहाँ पर ये सीधा हम ऐड कर सकते थे, लेकिन मैंने अभी पहले बताया कि सब्ट्रैक्शन करने में हमको एक स्टेप और करना होता है कि अगर यहाँ पर नीचे माइनस है तो यहाँ प्लस माना जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का निशान आएगा, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का। अब जब ऐड करेंगे
तो 3 को हम प्लस मानेंगे, 3 को हम माइनस ना मान करके प्लस मानेंगे। अब माइनस प्लस 6y को हम माइनस 6y मानेंगे, माइनस माइनस प्लस होकर के ये 9y हो गया। 5x के नीचे कोई टर्म नहीं थी, एज इट इज़ उतार दिया। वाई स्क्वायर के वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माना जाएगा क्योंकि माइनस के नीचे प्लस था, तो ये प्लस 4y स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर 12y स्क्वायर हो गया। 4xy एज इट इज़ उतार लिया। 7x के नीचे प्लस 5x स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर माइनस माना जाएगा इसको, तो 2x की स्क्वायर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, एडिशन में हम सीधा सीधा लाइक टर्म्स को नीचे लिख के ऐड कर देते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन में सबसे नीचे एक स्टेप और किया जाता है कि प्लस के नीचे माइनस और माइनस के नीचे प्लस हो जाता है। ओके, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था इस पूरे चैप्टर का कि किस तरीके से हमें आगे कैसे कैसे सॉल्व करना है। और ये पूरा का पूरा मैंने आपको कोशिश की है कि एक ब्रीफ सा इंट्रो दे दूं ताकि आपको आगे कोई इशू ना आए समझने में चैप्टर को। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर नए आए हैं, और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट वो भी इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।